और इसी बीच देखिए आपको बता दें, सूरजपाल बाबा के यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में कई आश्रम हैं और उम्मीद है कि इन्हीं किसी आश्रम में सूरजपाल दुबक कर बैठा है। सूरजपाल के ठिकानों की अब 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए मैनपुरी, नोएडा, कासगंज, कानपुर और हाथरस, इन जगहों पर बाबा का आलीशान आश्रम है और इस साम्राज्य के भीतर ही कहीं ना कहीं बाबा छुपा हुआ है। इस तरह के कयास लग रहे हैं। आखिर बाबा जब 4 दिन बाद कैमरे के सामने आए तो पर्चा लेकर फिर से प्रवचन देने लगा, फिर से बयानबाजी करने लगा कि जैसे उसको सुनने के लिए कई भीड़ बैठी हो। लेकिन ये वो आश्रम हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बाबा दुबक कर बैठा हुआ है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बाबा के भक्त भी अब बहुत नाराज हैं और सख्त कार्रवाई को लेकर बार बार शासन से, प्रशासन से अपील कर रहे हैं। और देखिए सरकार भी आश्वासन दे रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये संभावित ठिकाने आपने देखे बाबा कहां हो सकता है, लेकिन अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरों के जरिए देखिए सूरजपाल का ये आश्रम जहां सोने का गेट लगा हुआ है। ये आश्रम है सूरजपाल का, क्योंकि ऐसा भी बड़ा खुलासा हुआ है कि बाकायदा लाखों की वसूली कर रहा था। ये आलीशान आश्रम हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये सूरजपाल का आश्रम है, भोले बाबा का आश्रम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं आश्रम का ये सोने जैसा गेट, यानी इस पर जो कलर किया गया बिल्कुल सोने जैसा, साफ तौर पर दिखा रहा है कि आश्रम कितना आलीशान बाबा ने बनाया। इतना पैसा कहां से आया, ये बड़ा सवाल। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा आलीशान आश्रम है बाबा ने वो बनाया हुआ है। ये लॉन एरिया आप देखिए, लॉन एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि कैसे इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। यानी बाबा जहां एक तरफ लोगों को गुमराह कर रहा था, लाखों की वसूली भी कर रहा था, और आश्रम में बाकायदा एसी लगे हैं, पंखे लगे हुए हैं। ये बता रहा है कि आखिरकार बाबा कैसे इन पैसों का इस्तेमाल कर रहा था, लोगों को गुमराह करता था, लाखों की ठगी करता था। और अब हम आपको दिखा रहे हैं आश्रम में कैसे सत्संग भवन और झूला भी आपको नजर आएगा। यानी ऐशो आराम का जो सारा सामान था वो आश्रम में मौजूद था। बाबा के गेट को एकदम सोने की तरह लगाया हुआ था। ऐशो आराम की तमाम चीजें इस पूरे आश्रम में आपको दिखाई दे रही हैं। अब अगली बड़ी खबर क्या है, ये आपको प्रियंका बता रही है। तो देखिए, पाखंडी बाबा के बारे में कुछ और बातें अब हम आपको बताते हैं, जिसको दुनिया जो है भोले बाबा भी बोलती थी, नारायण साकार हरि भी बोलती थी, लेकिन इसका असली नाम तो सूरजपाल है। इसका एक आश्रम कानपुर में भी चिन्हित किया गया है और इस आश्रम को देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से तो एक बहुत बड़े किले की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से 5 स्टार होटल से कम नहीं है। देखिए, कैमरे पर पहली बार बाबा के राज। बाबा सूरजपाल के आश्रम में रिपब्लिक भारत। कैमरे पर आश्रम का हर राज बेपर्दा। कानपुर में आश्रम है या रिजॉर्ट, होटल जैसे आलीशान लॉन, महल से कम नहीं है बाबा का आश्रम। ये शान शौकत और नाम के बाबा। अब तक आपने सूरजपाल के आश्रम के बाहर से झलक देखी होगी, लेकिन आज हम आपको इस आश्रम का कोना कोना दिखाएंगे, वो शान शौकत दिखाएंगे जो आश्रम के नाम पर जुटाई गई थी। पहले आश्रम के बाहर का नजारा देखिए, किसी किले की तरह यह आश्रम दिखता है। अब हम आश्रम के अंदर की तरफ आपको लिए चलते हैं। फूलों की लड़ियां करीने से लगी हैं, तैयारी पूरी है। बाबा आए या ना आए, लेकिन आश्रम को सजा संवार कर रखा जाता है। अब बारी है उन चीजों को देखने की जिससे दुनिया अनजान है। कैमरे पर पहली बार देखिए वो सजावट जो आश्रम के अंदर की गई। हर तरफ चमक दमक है, छत पर कई तरह के झूमर सजाए गए हैं, हर झूमर खास अंदाज में बना है। कानपुर के विदनू स्थित जो गांव है वहीं पर बने आश्रम में मौजूद है। और बात अगर की जाए तो देखिए किस तरह से इसको पूरा मेंटेन किया हुआ है, सजाया हुआ एक तरह से कहा जाए। एक जिस तरह से लेविश एक
रिसॉर्ट होता है उसके रूप में इसको सजाया गया है। पूरी दीवारों पर देखिए कैसे फूलों की जो कलियां हैं वो लटकी हैं, लड़ियां देखने को मिल रही हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस भव्य सिंहासन की तरफ जहां बाबा बैठता था। देखिए उस जगह को कैसे संवार कर रखा गया है। पीछे भव्य तस्वीर लगी है। स्टील के चमकते पाइप से पूरी जगह को घेरा गया है। ये आश्रम देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये वीआईपी एक काउच पड़ा हुआ है, उसके पीछे बाबा की फोटो लगी हुई है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, पूरा डेकोरेशन है। एक किला नुमा के रूप में ये आश्रम देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए ये झूला भी वैसा ही दिखता है जैसा हम जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के लिए तैयार करते हैं। साइड में एक झूला है, जैसे कृष्ण कन्हैया जी का झूला होता है वैसे ही उसको मेंटेन करा हुआ है। देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है ये आश्रम। फ्लोर्स की बात की जाए तो आपको अपना चेहरा दिख सकता है, इतनी चमक है, इस कदर साफ सफाई है। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल ये उठता है, यहाँ पर कई एक ऐसे कमरे हैं जिन पर ताले लगे हुए और उनकी चाबी साफ तौर पर जो सेवादार है उनका कहना है कि उनके पास नहीं है। कई रहस्यमयी जो ताले हैं वो यहाँ पर लगे दिख रहे हैं कमरों में, जिन पे साफ तौर पर सेवादार का कहना है कि उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उसकी चाबी भी उनके पास नहीं है। अब हम आश्रम के राज को खंगालते खंगालते उस कमरे तक जा पहुंचे जहां बाबा रुकता था। फिलहाल इस कमरे पर ताला लगा है। आश्रम के सेवादारों ने बताया कि बाबा जब भी आता था इसी कमरे में रुकता था। ये आश्रम पूरी तरह किले, रिजॉर्ट या होटल की तरह बना है और कहने को हर आश्रम की तरह ये आश्रम भी किसी ट्रस्ट के नाम है। जाहिर है बाबा नाम दूसरों का आगे रखता था, लेकिन इसकी आड़ में इस तरह के किले नुमा आश्रम को वो खुद के लिए तैयार करवाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।